स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। अब देखिए, ये जो हम पैरामीटर्स आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जितने भी पीएसयू सर्विसेज में एग्जामिनेशन होते हैं या जेई वगैरह के लिए आप लोग देते हैं, तो इनमें तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो इन सब चीजों को आप बेसिक तौर पे सीखते हुए चलिए, ताकि आपको 3 साल बाद जब आप किसी जेई वगैरह के एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको पता चले कि हाँ, ये सब चीजें हम लोग कंपिटेटिव तौर पे भी इन सब चीजों को की स्टडी कर रखे हैं। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं एच पैरामीटर का। एच पैरामीटर्स, अब देखिए, ये जो एच पैरामीटर है ना, इसका एक और नाम हो जाता है। जैसे हम लोग जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर या इम्पिडेंस पैरामीटर भी बोले थे, वैसे और हमारा वाई पैरामीटर को हमने शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहा था और आपका एडमिटेंस पैरामीटर भी कहा था। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो एच पैरामीटर है इसको हम हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर और एक नाम हो जाता है। हाइब्रिड क्यों कहा गया ये भी हमको समझना है। ठीक है, एक और नाम हो जाता है इसका ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखिए, इसको हाइब्रिड कहा गया है। तो हाइब्रिड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ओपन और शॉर्ट दोनों किया जा रहा है। और एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है कि पहले हम ओपन कर रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन या इसके जो पैरामीटर सारे निकलेंगे अकॉर्डिंग टू इसके नाम से ही निकलेंगे। ठीक है, तो आपको इसको स्पेशली ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अब एच पैरामीटर है, इसका हम ट्रांजिस्टर में भी यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जब हम आउटपुट इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो वहां पे भी हम लोग एच पैरामीटर के हाइब्रिड इक्विवेलेंट पैरामीटर्स भी निकालते हैं हम ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ये हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी नेटवर्क दोनों के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्पेशली सही तरीके से समझे। अब देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्स। मिक्स का मतलब जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर दोनों का मिक्स। अब देखिए, जेड हमारा ओपन था और वाई हमारा शॉर्ट था। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर। तो यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड किया जा रहा है, यानी कि ओपन और शॉर्ट। एक बार ओपन रखा जाएगा और दूसरी बार शॉर्ट रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले ओपन कर रहे हैं। किसी भी पैरामीटर में हम डिपेंडेंट वैल्यू को लिखते हैं और इंडिपेंडेंट को। अब देखिए, हम इसको कह रहे हैं ओपन, पहली बार ओपन कर रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि किसी नेटवर्क में अगर हम पहली बार या कभी भी ओपन सर्किट रखेंगे तो वहां पे वोल्टेज मिलेगा। तो हम पहली बार ओपन कर रहे हैं तो V1 मिला। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा I2 मिलेगा। तो ये तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा I1 और V2, ये हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अब देखिए, हम इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे लिखते थे, ग्राफ बनाते, जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म बनाते थे वो डिपेंडेंट इक्वल टू ये हमारा पैरामीटर्स H11, H12, H21, H22 इंटू इंडिपेंडेंट।
इसी तरीके से हम बनाते थे। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के हम मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, V1 I2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा I2 V1। एक मिनट, V1 I1, ये हमारा I1 V2। ठीक है, ये हो जाएंगे पैरामीटर्स। अब देखिए हम इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। V1 इक्वल टू I1 H11 प्लस V2 इंटू H12, पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन के लिए I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 I2, ये हमारा V2 हो जाएगा यहाँ, ये V2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से हम पहला और दूसरा इक्वेशन हम H पैरामीटर का निकाल लिए। तो आपको बस यही ध्यान देना है इसमें कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, हम नाम से ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहली बार ओपन कर रहा है तो ओपन करेंगे तो हमको करंट मिलेगा, दूसरी बार शॉर्ट कर रहा है तो शॉर्ट करने पे क्या मिलेगा, पहली बार ओपन करेंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा, दूसरी बार शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने पे हमको करंट मिलेगा। ठीक है, तो बाकी ये हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इंडिपेंडेंट, और बाकी जो हमारा जैसे प्रीवियस में हम लोग निकालते थे वैसे इसमें भी निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब देखिए हम इसको किसी इक्वेशन में कैसे निकालते हैं ये चीज। ठीक है, किसी नेटवर्क में इस इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं ये चीज देखते हैं। ठीक, तो हम अपना ये पैरामीटर्स एक साइड में लिख देंगे कि क्या क्या होता है। इन सब चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझते चलिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब हम कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं और उसमें हम इस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली ये पैरामीटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए ये हमारा, इसको और ऊपर बना देते हैं, इसकी वैल्यू हम 1 2 3 ये रख दिए। अब देखिए ये हमारा I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 V2 V1। ठीक है, अब देखिए यहां से हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम प्रीवियस पैरामीटर्स निकालने के लिए केवीएल लेके इक्वेशन बनाते थे वैसे ही बना लेंगे। इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे कि किस इक्वेशन में हमें क्या क्या जरूरत है, किसको एलिमिनेट करना, वैसे ही वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम केवीएल इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में ले लें। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम लूप 1 लूप सेकेंड, ठीक है, केवीएल इन लूप फर्स्ट। अब देखिए V1 माइनस I1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उतना ही हो जाएगा, माइनस 3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से V1 इक्वल टू I1 प्लस 3 I1 प्लस I2 इक्वल, ठीक है, V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1
4i1 प्लस 3i2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए केवीएल इसमें लें, केवीएल इन लूप सेकेंड। अब देखिए इसमें लेंगे इस डायरेक्शन में v2 माइनस 2i2 माइनस 3 इंटू i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यहां से v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i2 प्लस 3i1 प्लस 3i2। देखिए ये कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको करते जा रहे हैं। ठीक है, 3i1 प्लस 5i2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये तो हम पहला और दूसरा इक्वेशन आपको कैलकुलेट कर दिए। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या नहीं गिवन है। देखिए इसमें v1, i1 और v2 क्या नहीं है, i2 नहीं है। तो हम किसी भी इक्वेशन से, ठीक है, एक्चुअली हमें v2 हमें क्या करना है, इन दोनों का इक्वेशन में मर्ज करके हमें i2 को हटा देना है। ठीक है, तो i2 को अगर हटाया जाए तो i2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, i2 को हटाने के लिए हम ये देखिए i2 को हटाने के लिए हम इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप करके देखिए। मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 5v1 इक्वल टू 20i1 प्लस 15i2, ये हो जाएगा। फिर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3v2 इक्वल टू 9i1 प्लस 15i2। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 5v1 माइनस 3v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 में से 9 जाएगा 11i1। ठीक है, अब देखिए हमको v1 के टर्म में इक्वेशन लाना है। ठीक है, तो v1 5v1 इक्वल टू 11i1 प्लस 3v2, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो यहां से v1 इक्वल टू 11/5 i1 प्लस 3/5 v2। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के वहां पे जो इक्वेशन ए हम रखे हैं, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी 1 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वो जो हमारा दूसरा वाला इक्वेशन है, ये हमारा v1 इक्वल टू 11/5 i1 प्लस 3/5 i2 वैल्यू कैलकुलेट हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहां से तो हम इस इक्वेशन को यहां पे लिख दे रहे हैं v1 इक्वल टू 11/5 i1 प्लस 3/5 v2, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया, तो यहां से हमारा H11 कंपेरिजन करेंगे। अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे तो H11 हमारा 11/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम H12 कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम H11 और H122 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखिए अब हमें इक्वेशन सेकंड ज्ञात करना है,
तो अब तो हमारा यहां से इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब हमको सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में देखिए v1 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो v1 की वैल्यू नहीं है, तो इस v1 की वैल्यू इतना, इसमें कहीं v1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको निकालने के लिए डायरेक्टली इस इक्वेशन सेकंड से कर सकते हैं। डायरेक्टली इक्वेशन सेकंड से हम करेंगे तो हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा कैसे आ जाएगा, v2 इक्वल टू 3i1 प्लस 5i2। अब देखिए हमारा i2 में इक्वेशन है, तो इस i2 को हम इधर ही रहने देंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो 5i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस 3i1। ये हो जाएगा, ये इस साइड आया और बाकी v2 माइनस i3। अब देखिए यहां से i2 इक्वल टू माइनस का 1 बाई माइनस का 3/5 i1 प्लस 1/5 v2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम h पैरामीटर के सारे टर्म्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा h21 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5, h22 कितना हो जाएगा, 1/5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे h21 इक्वल टू माइनस 3/5, h22 इक्वल टू 1/5, इस तरीके से हम चारों पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये पैरामीटर्स निकालना इजी है, केवल आपको केवीएल केसीएल समझना है और उसी के थ्रू हम इस सारे इक्वेशन को निकाल देंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नेटवर्क दिया है तो उसमें कैसे हम निकालते हैं, ये इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरे में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया था, ये हमारा जेड पैरामीटर निकल के आया था। ठीक है, और इसी से हम वाई पैरामीटर भी निकाल सकते हैं और इसी इक्वेशन से हम एच पैरामीटर भी निकाल लिए हैं। तो हम इक्वेशन को आपस में कन्वर्ट कर करके हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस ये याद रखना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन किसके टर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया, एच पैरामीटर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।